नमस्कार बच्चों। तो आज हम क्लास 11th का फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। लेक्चर 3 में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े। अब उसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद पढ़ा हमने उसकी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड का, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं हमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ने हैं हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। इनका डेराइव करना, डेरिवेशन भी करना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं। देखिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो पहला है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी is neither be created nor be destroyed, it can transfer from one form to another form and the total energy of the system is always remain conserved, ठीक है। ध्यान दें, देखो सबसे पहले हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। दो मेथड हैं, there are two methods। फर्स्ट है बाय सिंपल पेंडुलम, बाय सिंपल पेंडुलम, बाय सिंपल पेंडुलम, और द सेकंड मेथड इज बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट और बाय सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम में देखो करना क्या है हमें। सबसे पहले हमने क्या किया, रिजिड सपोर्ट लिया है, एक पेंडुलम बॉब लिया है, उसको हम कहाँ ले गए, पहले ले गए हम उसको लेफ्ट, ये मिडिल पोजीशन है, मीन पोजीशन, और ये क्या हो गई हमारी राइट पोजीशन है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि पोजीशन ए पर, बी पर और सी पर दोनों एनर्जी का सम, जो टोटल एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। हम ऐसे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होता है। वो क्या रहना चाहिए, ऑलवेज सेम रहना चाहिए, ठीक है। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। देखो बी, हम ए पॉइंट की बात करते हैं। देखो पहले ए पॉइंट पे ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी ए पर, दिस इज mgh, ठीक है बेटा। और वही किस पर होगा, सी पर होगा, क्योंकि दोनों सेम ही कंडीशन है, mgh, ठीक है। देखो अब ये वाली बात करते हैं बी वाली। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बताओ बी वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। ये बताओ इसकी हाइट कितनी मान लें, हाइट ले लें h, तो ये हो जाएगा v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। u को जीरो कर दो, u जीरो है ना, यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है यहाँ से, ठीक है। u जीरो हो जाएगा तो v² की वैल्यू क्या होगी, 2gh। तो मैकेनिकल एनर्जी एट b क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज mgh। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, mgh हो जाएगी। मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, a पर, c पर और b पर तीनों पॉइंट पर एनर्जी का सम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल पेंडुलम से हो गया। अब देखते हैं बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। देखो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट से समझो a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट एंड दिस इज c पॉइंट। तीनों पॉइंट पर क्या चेक करना है हमें कि जो एनर्जी का सम है क्या रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। देखो ये हाइट कितनी है हमारी, h हाइट है, ठीक है बेटा, h हाइट है, डिस्टेंस है x, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस x, ठीक है। अब यहाँ देखो चेक करते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट a क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एट a इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², लेकिन ये तो जीरो हो जाएगी ना, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई a पॉइंट पर, mgh। क्लियर, सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा। मैकेनिकल एनर्जी a पर कितना हो गया mgh, और मैकेनिकल एनर्जी एट b, देखो b पर क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसमें दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mg, हाइट कितनी है h माइनस एक्स,
ठीक है, आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इस वाली साइड को हटा देता हूँ, ठीक है, तो मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। देखो सिंपल पेंडुलम आप देख चुके हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो अब मैं आपको इसका और डेरिवेशन दिखा देता हूँ थोड़ा सा अंदर जाके। देखो तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh होता है, यहाँ पर u 0 है, फ्री फॉल हो रहा है, तो v स्क्वायर क्या हो गया 2gh, ठीक है बेटा, पुट कर दो वैल्यू। मैकेनिकल एनर्जी एट b इज इक्वल टू, जो मैकेनिकल एनर्जी किस पे होती है, b पे होती है, वो क्या होगी हाफ m इंटू 2gh, ये h बड़ा ले लो, ठीक है यहाँ, और प्लस mgh माइनस mgx, ये mgh से mgh क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक काम करो इसको h नहीं लो, हाइट कहाँ है हमारी, हाइट हमारी x है 2gx, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2gx हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम mgh। मैकेनिकल एनर्जी आ गई इस पर b पर, अरे यार एक समझो, एक बार समझो, समझ में आना, ऊपर से x चलिए ना, तो यहाँ x ले लो, कितना डिस्टेंस चले, फिर लास्ट पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी एट c इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी लोएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगी 0, ठीक है बेटा। देखो इसको पुट कर लो, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ, देखो v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 2gh, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2gh, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी c पॉइंट पर, दिस इज mgh, मैकेनिकल एनर्जी एट c पॉइंट इज mgh, क्लियर। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किस पर आ गई c पॉइंट पर, देखो c पॉइंट पर, b पॉइंट पर और a पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर एनर्जी क्या है सेम है, प्लीज आप बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी a पर, b पर और c पर, तीनों पर क्या है सेम है, ठीक है। ये कौन सा लॉ प्रूव हो गया हमारा, इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर। देखें अब हम आगे चलते हैं, अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बोला हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये 9th का टॉपिक था, ऑलमोस्ट आपको ऐसा लग रहा होगा कि टॉपिक बाहर से है, 9th स्टैंडर्ड में था। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया हमने दो तरीके से, अब थर्ड पढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लें इसको, फिर हम थर्ड चलते हैं, थर्ड क्या पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे हम, ठीक है, पहले सेकंड पढ़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या पढ़ने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोमेंटम का हम लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस ये 3 लॉ हो जाएंगे हमारे, जो चारों लॉ हैं उसके साथ क्या हो जाएगा हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, कौन सा फिजिकल वर्ल्ड, फिर हम यूनिट डायमेंशन का आपको एक वीडियो बना के देंगे अच्छा सा। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या होता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ऐसा ही एक लॉ और है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। देखो ये क्या बोला, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड देन द टोटल मोमेंटम is remain conserved, remain conserved. If no external force applied then the total momentum is remain conserved, एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा बेटा कंजर्व रहेगा, ठीक है। ऐसे बोल दो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है सबने, The rate of change of momentum is directly proportional to external unbalanced force applied, पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब मान लो if फोर्स क्या है मेरा 0 है, तो क्या हो जाएगा dp by dt is equal to 0, तो वैसे बोल सकते हो मोमेंटम का जो सम होगा वो क्या आएगा ऑलवेज 0 आएगा। इस पर बहुत सारी चीजें बेस्ड करती हैं, रॉकेट, ठीक है, हमारा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, आपने पढ़े होंगे ये
बुलेट प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं उसके ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, सारे मोमेंटम का सम क्या रहता है, ऑलवेज जीरो रहता है। ऐसे बोल सकते हैं, पढ़ा होगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये लॉ आपने पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा होगा। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m है, वेलोसिटी u1 है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। बिफोर स्ट्राइकिंग है, बिफोर स्ट्राइकिंग ये होगा मोमेंटम, और आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या होगा, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ये वाला केस होता है। यहाँ पर F12, यहाँ पर F21, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, देखा होगा। फिर फाइनल में क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v1 और इसकी हो जाएगी v2, तो ये हो जाएगा हमारा m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये लॉ आपने देखा होगा, सिंपल सा है, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, ठीक है। इन सब चीजों की डिटेल्ड नॉलेज के लिए क्या करेंगे आप, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, या फिर लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ सकते हैं। नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, देन द टोटल, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कम होता है, मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट बने तो जल्दी जल्दी समझाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान दें, नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम remain conserved, remain conserved, ठीक है। टाउ ऐसे बोल दो, dl by dt is equal to टाउ, और टाउ को जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस डैश 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 Ln is equal to 0, मतलब इसको फॉलो कर रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या होता है, हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसे बोल दो P क्रॉस R, ये भी बोल सकते हो L को, ऑल्सो P क्रॉस R, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल, अगर हम टॉर्क को जीरो बोलते हैं, टॉर्क समझते हो, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है टॉर्क हमारा, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा L इक्वल टू mvr वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम हो चुका है। एंगुलर मोमेंटम एक चीज आपने देखी होगी, ये कहाँ यूज करते हैं हमने इसको यूज किया है क्लास 9th में, बोहर्स के मॉडल पढ़े हैं, बोहर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। बोहर ने क्या कहा था कि जैसे वो रेडियस होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की, पास के इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होती है, रेडियस कम वेलोसिटी ज्यादा, दूर के इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वेलोसिटी कम होती है, रेडियस ज्यादा होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है। हटाते हैं इसको मैं निकाल देता हूँ। देखो हम इसमें एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, और जो अर्थ के रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इससे ही लिंक करता है, केपलर्स के लॉ इससे ही लिंक करते हैं, ठीक है। देखें तो हमारा, देखें इसमें क्या बोला था, mvr कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम nh/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, कहाँ लगता है ये, फॉर एन इलेक्ट्रॉन। प्लैनेट्स के लिए भी क्या होता है, अप्लाई होता है ग्रेविटेशन में कंजर्वेशन। याद रखो, जब वेलोसिटी होती है ज़्यादा तो रेडियस क्या होती है, कम। वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि सर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अगर अप्लाई नहीं होता है तो क्या रहेगा, जो टोटल मोमेंटम है, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। देखो आपने क्या किया, ये एक पाथ बना लिया, एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। ये हमारा सन है, यहाँ पर प्लैनेट्स, मान लो अर्थ यहाँ थी पहले, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर अर्थ यहाँ थी, ये पोजीशन है अर्थ की, है। देखो ये अर्थ की पोजीशंस हैं, तो यहाँ देखो आप ये समझो, यहाँ पर इस वाले रीजन की बात करो, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में क्या डिफरेंस है, विंटर्स कहाँ होंगी, समर्स कहाँ होंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन में पढ़ने लायक टॉपिक है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पर v मोर होगा, यहाँ पर v क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। या एक फॉर्मूला और पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में, L इक्वल टू आई ओमेगा, अरे आई मोमेंटम इनर्शिया है, वो बाद में पढ़ना, ठीक है।
तो आई क्या होता है, इन्वर्सली होता है, जिसका आई ज्यादा होता है उसका ओमेगा क्या होता है, कम। ओमेगा जानते हो, एंगुलर वेलोसिटी, जिससे कोई चीज क्या होती है, कोई चीज घूमती है। अभी बेसिक चल रहा है, अंदर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज देखते हैं, हटा रहे हैं इसको हम। आप क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कहता है कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो हमें समझते हैं, मान लो ये हमारे पास ये क्या है, एक, ठीक है, ये हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, और ये हमारी ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ। आप ऐसे बोल सकते हो टोटल चार्ज का सम क्या रहता है, ऑलवेज 0 रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। जब क्या करते हैं, किसी सिल्क क्लॉथ को क्या करते हैं, ग्लास रॉड से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर का फिनोमेना होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। द टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ठीक है, जितना चार्ज इसने दिया, मान लो इसने दिए 20 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये हो गया +20, इसने दिए -20, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो, तो Q1 + Q2 का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मींस चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो हमारा चैप्टर ये फिजिकल वर्ल्ड यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये सारा जो चार्जिंग का फिनोमेना है वो हम क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके सारे लॉज हैं हमारे पास, सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो क्लास 12th में जाएगा ये। और बाकी थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। वीडियो छोटा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी बताना पड़ता है। थैंक यू एवरीवन।